कश्मीर एक जन्नत, जिसकी वादियाँ खूबसूरत तो हैं, लेकिन हर खूबसूरती के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक राज। आज मैं आपको ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो नक्शे पर नहीं मिलता, जहाँ बर्फ के नीचे दबी है एक आत्मा जो आज भी अपने प्यार के लिए तड़प रही है। ये है कश्मीर की झील वाली आत्मा की कहानी। और याद रखना, जो एक बार इसे सुन लेता है वो इसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। कश्मीर की वादियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़, झीलों का शांत पानी और चीड़ के पेड़ों से आती ताज़ी हवा। पर कहते हैं ना, जहाँ सबसे ज्यादा सुंदरता होती है वहाँ सबसे गहरे राज भी छुपे होते हैं। ऐसा एक राज छुपा है तंदर नाम के एक गांव में। ये गांव नक्शे में नहीं मिलता। घने जंगलों और ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा ये गांव न तो पर्यटकों के लिए खुला है और न ही कोई लोकल वहां जाने की हिम्मत करता है। तंदर गांव देखने में जितना ही शांत और प्यारा लगता है, असल में उतना ही भयानक और अजीब है। गांव में केवल 40-50 लोग रहते हैं। पुराने लकड़ी के मकान, मिट्टी की गलियां और हर घर के बाहर एक लटकती हुई लाल मिर्च और नींबू की माला, मानो कुछ बचाव के लिए लटकाई गई हो। गांव के लोग ज्यादा बात नहीं करते, अजनबियों से दूर रहते हैं। और सबसे अजीब बात, हर पूर्णिमा की रात पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। कोई लाइट नहीं, कोई आग नहीं, कोई आवाज नहीं। कहते हैं उस रात झील जागती है और उसके साथ वो भी जो कभी मरी नहीं। तंदर गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी झील है। झील है सफेद। वो झील सालों से जमी हुई लगती है, पर कोई नहीं जानता उसके नीचे क्या है। बुजुर्गों का कहना है उस झील में सिर्फ पानी नहीं है, वहाँ किसी की रूह बंद है। गांव के लोग उस झील के पास नहीं जाते। बच्चों को तो नाम तक लेना मना है। पर फिर उस गांव में एक दिन 2 नए लोग आए। आरव और अनन्या दिल्ली से आए थे। अपने ट्रैवल यूट्यूब चैनल के लिए कश्मीर के लोक कथाओं पर वीडियो बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि तंदर गांव कोई साधारण जगह नहीं है। आरव और अनन्या एक कपल और ट्रैवल यूट्यूबर थे। जब उन्होंने तंदर गांव की कहानी सुनी, एक झील जिसमें आत्मा बसी है, एक गांव जो हर पूर्णिमा को अंधेरे में डूब जाता है, तो उन्होंने सोचा ये अपने चैनल के लिए परफेक्ट कंटेंट होगा। गांव में कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, बहुत ज्यादा तेज ठंडी, जैसे वो सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी छू रही हो। लोग उन्हें देख तो रहे थे पर कोई मुस्कुराया नहीं। एक बूढ़ी औरत ने अनन्या को देखकर सिर हिला दिया, जैसे कोई चेतावनी हो। लेकिन आरव उत्साहित था। ये लोग डरपोक हैं यार, हमें बस एक रात वहां शूट करना है और फिर वायरल हो जाएगा, उसने कहा। रात को दोनों झील की ओर गए। झील सफेद, बिल्कुल शांत, मानो सब थम गया हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, हम इस वक्त कश्मीर के सबसे रहस्यमय गांव तंदर में हैं और ये वो झील है जहां हर पूर्णिमा को कोई चीखता है। तभी कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर होने लगी। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। लेंस क्लीन कर रहा हूँ, शायद नमी आ गई है, आरव ने कहा। लेकिन तभी अनन्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। आरव, वहां देखो, झील के किनारे कोई खड़ा है। सफेद कपड़ों में एक लड़की, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर पानी में नहीं धंसे थे। वो झील की सतह पर तैर रही थी। अनन्या ने कांपते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा धुंधला पर आंखें सफेद थी, एकदम काली। वो बोली, मुझे वापस लाओ, ठंड बहुत थी, बहुत तड़प कर मरी थी मैं। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद, आवाजें गायब, पर लड़की वहीं थी और करीब, बस कुछ कदम दूर। आरव और अनन्या वापस भागे, मगर रास्ता गुम हो चुका था। जंगल का रास्ता जैसे बदल चुका था। पेड़ एक जैसे दिख रहे थे और पीछे से लड़की की धीमी गूंजती आवाज, अब तुम नहीं जा सकते, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव और अनन्या वापस तो आ गए, लेकिन एकदम बदले हुए। उनकी आंखों में डर बसा हुआ था, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे समझाया नहीं जा सकता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बशीर चाचा तो बहुत कम बोलते थे।
उन्होंने पहली बार अपने मुंह से वो राज सुनाए जो अब तक दबा हुआ था। तुमने जो देखा वो रूहाना थी। अनन्या कांपते हुए बोली, रूहाना? कौन? 60 साल पहले तंदर गांव एक मिला जुला गांव हुआ करता था। यहाँ पंडित और मुस्लिम दोनों साथ रहते थे, एकता, प्यार और भाईचारे के साथ। उसी गांव में थी एक खूबसूरत कश्मीरी पंडित लड़की रूहाना, और गांव के एक मुस्लिम लड़के से उसे प्यार हो गया। उनके प्यार की बात जब लोगों को पता चली तो धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें अलग करने की ठानी। एक बर्फीली रात जब गांव पूरा सफेद चादर में लिपटा था, रूहाना को जबरदस्ती घसीटकर झील के बीचों बीच ले जाया गया और वहीं उसे मार दिया गया, बर्फीले पानी में डुबोकर। बेबस तड़पती हुई रूहाना को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। कहते हैं यूसुफ तो अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया, लेकिन रूहाना की आत्मा उस झील में बंद गई। उसके बाद हर पूर्णिमा की रात झील से चीखें आने लगी। जो भी उस रात झील के पास गया, या तो वो गायब हो गया या वो पागल होकर लौटा। बशीर चाचा बोले, हमने बहुत बार कोशिश की उसे शांति देने की, पर उसका दर्द, उसकी मौत और उसका इंतजार आज भी वहीं ठहरा हुआ है। वो आज भी उसी हालत में आती है, भीगी, ठंडी और अकेली। आरव और अनन्या ये सुनकर सुन्न रह गए। उनकी रिकॉर्डिंग भी डैमेज हो चुकी थी, पर एक चीज साफ रिकॉर्ड हुई थी, रूहाना की आवाज जो कह रही थी, मुझे वापस लाओ। बुजुर्गों की चेतावनी सुनकर आरव और अनन्या ने गांव छोड़ने की कोशिश की, पर मौसम अचानक बदल गया। बर्फबारी शुरू हो गई थी और रास्ता पूरी तरह बंद। गांव वालों ने कहा, अब तुम सूरज निकलने तक अंदर ही रहो, दरवाजे मत खोलना, खिड़कियां बंद रखना, और कुछ भी हो जाए जवाब मत देना। रात आई और पूर्णिमा भी। आसमान में चांद चमक रहा था, पर उसकी रोशनी गांव तक नहीं पहुंच रही थी। आरव और अनन्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कैमरा ऑन था, सब रिकॉर्ड हो रहा था। 12:04 दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई लड़की की आवाज आई, आरव, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोल दो। अनन्या कांप उठी, ये मेरी आवाज है, वो चिल्लाई। मैंने ये बोला ही नहीं। कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी। उन्होंने सामने लगे शीशे में देखा, कमरे में एक तीसरी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। तुमने मुझे देखा, अब तुम नहीं बच सकते। वो लड़की अब शीशे के अंदर थी, लेकिन शीशा झील बन चुका था और अंदर से हाथ बाहर आ रहे थे। अगले दिन की रिपोर्ट। गांव वालों ने जब कमरा खोला, वो दोनों वहां नहीं थे, सिर्फ कैमरा पड़ा था और उसमें रिकॉर्ड थी आखिरी आवाज, मुझे वापस लाओ। मैंने तड़प तड़प कर मौत को पुकारा था, और अब ये वीडियो आपके सामने है। कहते हैं जो भी इस वीडियो को पूरा देखता है, उसे उसी रात वो झील दिखती है सपने में, और रूहाना की आवाज कानों में गूंजती है। अब तुमने भी देख लिया, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बन गए। अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, मैंने देख लिया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे शहर से हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।